इकोलॉजिकल सक्सेशन ये सिर्फ एक साइंटिफिक टर्म नहीं है, ये एक कहानी है। इस बात की कहानी कि कैसे जिंदगी बड़ी से बड़ी तबाही के बाद भी फिर से पनपने का रास्ता खोज ही लेती है। आज हम इसी कमाल की प्रक्रिया को समझेंगे, मतलब कुदरत का अपना रिकवरी प्लान। कभी सोचा है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है या जंगल में भयानक आग लग जाती है या कोई विनाशकारी बाढ़ आती है, तो उसके बाद उस खाली बेजान सी दिखती जमीन का क्या होता है? क्या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हमें एक अंत जैसा लगता है, वो असल में एक ऐसी शानदार प्रक्रिया की शुरुआत है, एक ऐसा प्रोसेस जो जिंदगी की जबरदस्त ताकत और उसके लचीलेपन को दिखाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये हिस्सा उस खाली कैनवास पर है जिसे कुदरत किसी तबाही के बाद इस्तेमाल करती है। पहली नज़र में ये पूरी तरह बर्बादी लग सकती है, लेकिन असल में ये अनगिनत संभावनाओं से भरी एक नई शुरुआत है। तो आखिर ये प्रक्रिया है क्या? इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिक उत्तराधिकार। आसान भाषा में कहें तो ये वो तयशुदा और तरतीब से चलने वाला प्रोसेस है जिससे कोई भी इकोसिस्टम किसी बड़ी उथल-पुथल के बाद खुद को फिर से खड़ा करता है। आप इसे कुदरत का अपना रिकवरी ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। लेकिन कुदरत हमेशा एक ही रास्ते पर नहीं चलती। रिकवरी के दो मेन रास्ते हैं और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शुरुआत में बचा क्या है। इन्हें कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। तो चलिए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, प्राइमरी सक्सेशन तब शुरू होता है जब जमीन पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नंगी चट्टान, मिट्टी का नामो निशान नहीं। जाहिर है, ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जब मिट्टी पहले से मौजूद हो, जैसे किसी जले हुए जंगल या छोड़े हुए खेत में, और इसी वजह से ये काफी तेजी से होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक बंजर चट्टान या एक खाली मैदान एक हरे भरे फलते फूलते जंगल में बदल जाता है? ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है? सच कहूं तो ये कुदरत के सबसे शानदार सफरों में से एक है। तो चलिए अब इस पुनर्जन्म के सफर के अलग अलग पड़ावों को देखते हैं। ये पायोनियर्स यानी सबसे पहले आने वालों से शुरू होती है और क्लाइमैक्स यानी अपनी ऊंचाई पर पहुंचती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी राख से दोबारा जी उठता है। बस फर्क ये है कि यहाँ एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम फिर से जन्म ले रहा है। इस पूरे प्रोसेस को मोटे तौर पर 3 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहला है पायनियर स्पीशीज यानी अग्रणी प्रजातियां, दूसरा है इंटरमीडिएट स्पीशीज यानी बीच की प्रजातियां, और तीसरा और आखिरी है क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी चरम समुदाय। ये एक तरह का रोड मैप है जो हमें दिखाता है कि जिंदगी कैसे कदम दर कदम वापस लौटती है। तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं कुदरत के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी पायनियर स्पीशीज। ये लाइकेन और काई जैसे जीव होते हैं जो कमाल के सख्त जान होते हैं, इतने कि ये नंगी चट्टानों पर भी चिपक सकते हैं। और इनका सबसे ज़रूरी काम क्या है? ये कुछ एसिड छोड़ते हैं जिससे चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं और मिट्टी की पहली पतली सी परत बनती है। इनके बिना कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती। अब एक बार जब पायनियर स्पीशीज थोड़ी बहुत मिट्टी बना देती हैं, तो स्टेज तैयार हो जाता है अगले एक्टर्स के लिए, यानी इंटरमीडिएट स्पीशीज के लिए। इनमें घास, झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ शामिल हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को और गहरा बनाती हैं और जब ये मरते हैं तो इनका ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को पोषक तत्वों से भर देता है। समझिए, ये बड़े पेड़ों के आने का रास्ता बना रहे हैं। और फिर सैकड़ों या शायद हजारों साल बाद हम पहुंचते हैं आखिरी पड़ाव पर, द क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये एक स्टेबल, बैलेंस्ड और पूरी तरह से विकसित इकोसिस्टम होता है, जैसे कोई पुराना घना जंगल। यहाँ बायोडाइवर्सिटी अपने पीक पर होती है और ये समुदाय तब तक बना रहता है जब तक कोई और बड़ी गड़बड़ी ना हो जाए। ये कुदरत के सब्र और कड़ी मेहनत का आखिरी नतीजा है। तो ठीक है, ये पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया, लेकिन इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज तो है नहीं। इसका हमारी दुनिया और पर्यावरण को देखने समझने के नजरिए पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बायोडाइवर्सिटी कैसे डेवलप होती है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम खुद को हील कैसे करते हैं और स्टेबल रहते हैं। और यही नॉलेज कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर, जब हम किसी जंगल को फिर से लगाते हैं तो हम सक्सेशन के इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये तय करते हैं कि कौन सी प्रजातियां पहले लगानी हैं ताकि रिकवरी का प्रोसेस तेज हो सके।
और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे इंसान इस प्लैनेट को बदल रहे हैं और अक्सर नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम कुदरत के अपने इस रिकवरी प्लान से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक है लचीलेपन का और सब्र का। प्रकृति हमें दिखाती है कि चाहे नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सही परिस्थितियों में जिंदगी हमेशा वापसी का एक रास्ता ढूंढ ही लेती है।